तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 फेयर वर्सेस अनफेयर। तो भाई मेरे लिए तो टाइटल इसका यही बन के रह गया है, फेयर वर्सेस अनफेयर, क्योंकि अभी तक जो भी मोमेंट हुआ है गाइस अनफेयर ही हुआ है, जो फैंस को काफ़ी नाराज़ कर रहा है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या मोमेंट्स हुए हैं जो अनफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अनफेयर मोमेंट मेरे लिए वो था जब भाई मेरे सबसे फेवरेट करेक्टर सौरभ राज जैन का एलिमिनेशन हुआ। तो भाई जिस बंदे को पूरे शो में एक भी फेयर फंदा ना मिला हो, उसको डायरेक्ट एलिमिनेशन स्टैंड में डाल के उसको एलिमिनेट कर देना भाई मेरे लिए सबसे अनफेयर बात थी, और इस बंदे के लिए भी सबसे अनफेयर बात थी। इसके बाद बात कर लेते हैं 28 अगस्त वाले एपिसोड में, जब इनकी री एंट्री हुई थी। तो री एंट्री में भी इनको डायरेक्ट एलिमिनेशन स्टैंड में डाला गया, और वहाँ पे एक बार इनके साथ फिर से अनफेयर मोमेंट हुआ और उनको एलिमिनेट होना पड़ा। इसके अलावा अगर मेरी राय मानी जाए तो विशाल जैसे इन हुए थे, तो इन दोनों को फियर फंदा दे के इनकी भी जर्नी आगे स्टार्ट की जा सकती थी, लेकिन नहीं भाई। खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 ने इनको एलिमिनेट करके एक बार फिर साबित कर दिया कि हम तो अनफेयर मोमेंट ही लेके आएंगे इस सीज़न में, जो इस सीज़न को एकदम से भ्रष्ट बनाता जा रहा है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसके आगे चले तो अनफेयर मोमेंट में देखते हैं कि निक्की तंबोली की री एंट्री पे उनको कोई भी स्टंट नहीं दिया गया और डायरेक्ट उनको री एंट्री दे दी गई। तो वो भी सबसे बड़ा अनफेयर मोमेंट था मेरे लिए। मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी को हम एलिमिनेशन स्टंट करवाएंगे और फिर लेंगे, और जो सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उनको बिना कोई स्टंट के सीधा एंट्री ले रहे हैं। तो ये भी एक अनफेयर मोमेंट है। इसके अलावा विशाल सिंधी जिनको निक्की तंबोली की वजह से एलिमिनेट होना पड़ा, ये एक और अनफेयर मोमेंट है। और भी मतलब इस खतरों के खिलाड़ी में बहुत अनफेयर मोमेंट है। आस्था गिल जिसको स्विमिंग नहीं आती उसको स्विमिंग का स्टंट दे देना, ये भी एक अनफेयर मोमेंट था। तो इस सीज़न में जो इतने अनफेयर हुए हैं, मेरे को नहीं लगता इससे पहले आज तक इतने अनफेयर मोमेंट खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 में हुए हैं। यहाँ एक दो मोमेंट फेयर भी हुए हैं, जैसे निकी तंबोली का एलिमिनेशन, महक का एलिमिनेशन, ये मैं मानता हूँ कि ये सही हुआ है थोड़ा बहुत। तो इस वीडियो में मैं मतलब इसके थ्रू तो यही बताना चाहता हूँ कि जो अनफेयर मोमेंट हुए हैं वो बहुत सारे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि अब क्या सौरभ राज जैन की री एंट्री हो सकती है, तो अभी तक के लीक्स के मुताबिक तो ये नामुमकिन है। और अपन आगे देखते हैं कि क्या लीक आती है सौरभ के ऊपर। मैं तो यही चाहूँगा कि सौरभ राज जैन की री एंट्री हो जाए। इसके अलावा मैं बात करूँ कि खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 के फाइनलिस्ट कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें इस लिस्ट में मेरा सबसे पहला नाम होगा, वो है विशाल। क्योंकि भाई ये वन ऑफ द टफेस्ट कंटेस्टेंट है, तो मेरे लिए ये पहला फाइनलिस्ट है जो फाइनल में जा सकता है, और खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 को जीत भी सकता है ये। इसके अलावा राहुल गिलदयाल और अर्जुन बिजलानी भी फाइनल में अपनी जगह बना सकते हैं और इस शो को जीतने के दावेदार बन सकते हैं। वरुण सूद और इनके अलावा दिव्यांका त्रिपाठी, वो भी फाइनल्स में जा सकती है। इन पांचों पे मेरा मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये फाइनल में जाएंगे और शो को जीत भी सकते हैं। इन पांचों के अलावा मेरे को कोई और कंटेस्टेंट नहीं लगता है कि वो फाइनल्स में जगह बना सकते हैं। तो इस वीडियो के मुताबिक मैं यही बताना चाहता हूँ कि खतरों खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा अनफेयर मोमेंट हुए हैं, और अब आगे देखते हैं कौन इस शो को जीतता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं चलता हूँ। दुआओं में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।